दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक फिलहाल सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट की लीडर है। यूरोप की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी यूटेलसैट अब मस्क की स्पेसएक्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। यूटेलसैट के सीईओ जियां फ्रांसवा ने खुलासा किया कि वे भविष्य के सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस की इस कंपनी का मानना है कि केवल मस्क की रॉकेट तकनीक या यूरोप के एरियन रॉकेट्स पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गैर यूरोपीय प्रोवाइडर्स पर पूरी तरह निर्भर होना पागलपन है। भारत का इसरो अपने LVM-3 जैसे भरोसेमंद रॉकेट्स के जरिए दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। यही वजह है कि अब पूरा यूरोप मस्क को छोड़कर भारत के पास आ रहा है। यूटेलसैट का साल 2023 में वनवेब के साथ विलय हुआ था। वनवेब वही कंपनी है जिसमें भारत के भारती ग्रुप की बड़ी हिस्सेदारी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जब वनवेब ने रूसी सोयूज़ रॉकेट का इस्तेमाल बंद किया तब इसरो ने ही उनकी मदद की थी। इसरो ने तब वनवेब के 72 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। यूटेलसैट के सीईओ फरवरी में भारत के दौरे पर भी आए थे। उन्होंने दिल्ली में टेलीकॉम मंत्री और रेगुलेटर्स से मुलाकात की है। कंपनी का लक्ष्य न केवल इसरो के रॉकेट्स का इस्तेमाल करना है बल्कि भारत के बड़े इंटरनेट मार्केट में अपनी जगह बनाना भी है। भविष्य की ज़रूरतों के लिए लॉन्चिंग कैपेसिटी पहले से बुक करना कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। भारत का लक्ष्य 2033 तक अपनी स्पेस इकोनॉमी को $44 बिलियन तक ले जाने का है। एलन मस्क की स्टारलिंक के पास 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का जाल है। इसके मुकाबले यूटेलसैट के पास भी अभी केवल 650 सैटेलाइट्स हैं। हालांकि कंपनी के सीईओ का कहना है कि वे जल्द ही 1000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। एयरबस कंपनी उनके लिए 440 नए सैटेलाइट्स बना रही है। यूटेलसैट का मानना है कि मुकाबला सैटेलाइट्स की संख्या का नहीं बल्कि तकनीक का है। जब सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो कम संख्या में भी वे बेहतर कवरेज दे पाते हैं। कंपनी ने पिछले साल 5 बिलियन यूरो की रिफाइनेंसिंग की है, जिससे उनके पास 2031 तक के लिए पर्याप्त फंड है। यूटेलसैट को उम्मीद है कि 2030 तक उनके 440 नए सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में 2 बिलियन यूरो खर्च होंगे। इसमें से 40% हिस्सा लॉन्चिंग कास्ट का होगा, जिसे वे इसरो के जरिए किफायती बनाना चाहते हैं। सीईओ फाल्चर ने फरवरी में भारत के दूरसंचार मंत्री और रेगुलेटर्स से भी मुलाकात की थी। उनके अनुसार भारत जैसा विशाल देश सैटेलाइट इंटरनेट के लिए रणनीतिक बाजार है। भविष्य की लॉन्चिंग के लिए क्षमताएं पहले से तैयार करनी पड़ती हैं, इसलिए इसरो के साथ ये डील लंबी अवधि के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए वेणु न्यूज़ के साथ।